हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट पार्ट। देखिएगा इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके सामने मैंने 3 वर्ड लिख के छोड़ रखे हैं और ये जो तीनों ही वर्ड हैं इसके अंदर हमने क्या देखा, मतलब 3 ये फ्रेजेज लिख दी, 3 ये रूल हैं। तो ये देखिएगा इसके अंदर आपको एक एक चीज़ समझनी है। पहला जो सेंटेंस है, इस पहले सेंटेंस के अंदर पहले रूल के अंदर हम आज के इसमें क्या देखेंगे, एक वर्ड तो होता है आपका हेयर और एक होता है हेयर्स। ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर, हालांकि अगर हम किसी को हेयर के नाम से बोलते हैं HAIR, तो यानी हेयर का मतलब क्या होता है, बाल। और ये बाल जो होते हैं ये हमेशा क्या कैसे काम में लिए जाएंगे, प्लूरल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं सेंटेंस के अंदर अकेला हेयर का काम में लेते हैं, इसका मतलब क्या कह रहे हो, आपके सारे के सारे बाल। और वो सारे के सारे बाल के लिए अगर आप काम में लेते हो आप हेयर को, तो वहां पे वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, प्लूरल, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन हेयर्स को अगर आप काम में लेते हैं तो वहां पे आपका मतलब क्या हुआ, इतने सारे ये आपके बाल है ना, इन बालों में से कुछ एक बाल का जिक्र हो रहा है और उन कुछ एक बाल का जिक्र हो रहा है, तो वहां पे ये हेयर्स होता है, ये हमेशा प्लूरल के रूप में काम में आता है। और प्लूरल के रूप में काम में आता है, इसका मतलब यहाँ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। तो आपको केवल क्या याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेयर्स काम में आता है, इसका मतलब ये कैसी नाउन है, मेरी प्लूरल नाउन है, ठीक है। और प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन हेयर को काम में अगर लेते हैं तो इसका मतलब है सारे के सारे जितने बाल हैं उन सभी बालों से जिक्र है। और यहाँ पे हेयर्स है, ये हमारा कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर नाउन के रूप में ये काम में आएगा। और सिंगुलर नाउन के रूप में काम में आएगा तो वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सबसे पहले हेयर्स के लिए काम में लिया तो मैंने बोला सम ऑफ हर हेयर्स, सम ऑफ हर हेयर्स। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया और ब्लैंक के अंदर यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, इस ब्रैकेट के अंदर EGR, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिख दिया वाइट। अब देखिएगा गौर से, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या देखा, सम ऑफ हर हेयर्स, फिर ब्लैंक EGR वाइट, मतलब उसके कुछ जो बाल हैं वो क्या हैं, सफेद हैं। तो यहाँ पे सारे बाल काम में नहीं लिए, कुछ एक बाल को हमने बोला है और कुछ के लिए अगर बोला है तो ये जो हेयर्स है ये कैसा होगा, मेरा प्लूरल। और प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल। और यहाँ ये जो R के अंदर से प्लूरल क्या है साथियों, इसके अंदर प्लूरल है R, ठीक है। सम ऑफ हर हेयर्स आर वाइट, उसके कुछ जो बाल हैं वो क्या हैं, वाइट है। लेकिन अगर आप अकेला हेयर को काम में लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे जितने बाल है ना वो सारे के सारे, और वो जो सारे के सारे अगर काम में आते हैं तो उनको हम सिंगुलर के रूप में काम में लेंगे और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे अगर मान लो मैंने सेंटेंस केवल इतना बोल दिया, हर हेयर, अब यहाँ पे ब्लैंक है और आगे है EGR ब्लैक। अब ये देखिएगा गौर से, यहाँ अकेला हमने क्या काम में लिया है, हेयर, और हेयर को अकेला काम में लिया, इसका मतलब जितने भी आपकी खोपड़ी में बाल है ना वो सारे के सारे, और इसलिए यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर के तौर पे काम में आएंगे। और सिंगुलर के तौर पे काम में आएंगे तो यहाँ पे क्या फिलअप करोगे आप, इज। हर हेयर
इज ब्लैक, मतलब क्या हुआ, उसके बाल काले हैं। तो बताइएगा ये हेयर और हेयर्स के अंदर दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब नेक्स्ट हम काम में ले रहे हैं, क्या है, नेम ऑफ ए बुक्स। अगर कहीं पे भी किसी बुक का नाम अगर आ जाता है तो वो चाहे दिखने में आपका प्लूरल ही क्यों ना हो, उसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी साथियों, सिंगुलर वर्ब होने वाली है। ठीक है, कोई भी बुक का नाम अगर आपको दे रखा है तो उसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे द अरेबियन नाइट्स। क्या है, द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, फिर ब्लैंक है, ये वॉज और ये वर, ए फेमस बुक। अब देखिएगा गौर से, यहां पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ब्लैंक से पहले आपने देखा द अरेबियन नाइट्स, हालांकि इस नाइट के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस, और एस देख करके आप क्या समझ जाते हैं कि ये एस फॉर, मतलब क्या समझेंगे हम ये कि ये तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके साथ में आप क्या वर्ब भरोगे, प्लूरल। लेकिन वहां पे आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये जो द अरेबियन नाइट्स है ये है एक बुक का नाम है, और बुक का जो नाम है इसलिए हमारी ये जो नाउन है ये नाउन कैसी होगी, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप वॉज और वर में से क्या फिलअप करोगे, वॉज। तो क्या हुआ यहाँ पे, वॉज। द अरेबियन नाइट्स वॉज ए फेमस बुक। अरेबियन नाइट्स थी वो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई बुक का नेम अगर आता है तो उसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर आज का 3 क्या कहता है, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो न्यूज और एक वेजेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा न्यूज जो है, इस न्यूज के लास्ट में क्या लगा है, एस, और वेजेज है इसके लास्ट में भी क्या लगा है, एस। न्यूज जो होता है वो तो क्या आप जानते होंगे, समाचार, और वेजेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मजदूरी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लास्ट में ही एस लगा है, और एस लगा है इसका मतलब आप क्या समझ जाते हैं कि सर ये तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो उसके साथ आप वर्ब कैसी लगा देते हो, प्लूरल। लेकिन याद रखना न्यूज और वेजेज दोनों वर्ड ऐसे हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहां पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे द न्यूज, फिर ब्लैंक दे दिया, एक है वॉज और एक है वर। ठीक है, नॉट ए ट्रू, ये मैंने एक सेंटेंस दे दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्या, न्यूज। दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है लेकिन प्लूरल नहीं है, ये न्यूज वर्ड जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो इसके साथ आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। तो क्या भरोगे आप यहाँ पे, वॉज। द न्यूज वॉज नॉट ट्रू, कि न्यूज थी वो सही नहीं थी, सत्य नहीं थी। दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल दिया इस वेजेज का। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक सेंटेंस दिया, जैसे योर वेजेज, फिर ये और इज और आर नॉट इनफ फॉर योर लिवलीहुड। ये लीजिए मैंने एक सेंटेंस ये दे दिया, क्या बोला, योर वेजेज, फिर ब्लैंक इज या आर नॉट अनफ फॉर योर लिवलीहुड। तुम्हारी जो मजदूरी है वो तुम्हारी आजीविका के लिए काफी नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वेजेज है, इस वेजेज के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस, और एस लगा हुआ है तो आप क्या समझ बैठे इसको गलती से कि सर ये तो प्लूरल है। लेकिन ये वेजेज वर्ड जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। बताओ इज और आर में
में से सिंगुलर क्या है, इज, तो क्या भरोगे यहाँ पे, इज। योर वेजेज इज नॉट अनफ फॉर योर लिवलीहुड। बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये छोटे छोटे 3 रूल बताए हैं। ये तीनों के तीनों जो रूल्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। अगर वाकई में ये क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।